यही लोग जिनके कहने पे आज तुम जो जुल्म कर रहे हो ये, और दुनिया मेरा नाम याद रखेगी, किसी को इल्म भी नहीं होगा कि तुम जैसा कोई आदमी कभी धरती पे रहा भी था। वो कोई 20 मिनट की उसकी स्पीच है, इतनी शानदार, उसके लफ्ज लफ्ज पे गौर कीजिए तो आपको लगेगा कि रब, वैसे कोई बंदा रब की मर्जी की बिना सोच सकता है, बड़ा बन सकता है। ये जितने रोल हैं गिवन बाय हिम, हर अहद में, सिर्फ अभी वाले नहीं, हर अहद में। इसलिए मैं आपके पास ओके, किस किस को पहचानते हैं जी, जल्दी से बताइए। इस बंदे को पहचानते हैं? क्या जानते हैं इसके बारे में? जल्दी से कोई नई बात बताइए जो हम ना जानते हो। ओके, और कौम की हालत बदल दी। ओके, इस्लाम भी थे और पाकिस्तान कहाँ के थे ये, किस शहर के थे? पाकिस्तान के थे, लाहौर में पढ़े। आप जानते हैं हमने इनको जाना एक जर्मन खातून के कहने पे, डॉक्टर एन मेरिशमल ने आके हमें बताया ये इतना बड़ा आदमी। हमने इनको जाना इंडिया के रिसर्चर्स के, जिन्होंने आके कहा शेक्सपियर को कौन कौन जानता है? ओके, बताइए जरा इसमें शेक्सपियर कौन है? कौन सा? ये वाला। ओके, इसको मरे हुए 300 साल हुए, इसकी जुबान खत्म होगी। जिसने लिखा था इट्स नो मोर। लंदन में डेली एक ड्रामा होता है, आज की जुबान में जो शेक्सपियर का लिखा हुआ है, कहा जाता है उससे जुड़ा हुआ, उसका नहीं है। इस पे 300 किताबें लिखी गई, 300 साल, और इस पर 300 किताबें। और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जो हमारा है, इसको मरे हुए 73 साल हुए। 4290 किताबें इस पर लिखी गई हैं, और आप नहीं जानते। दुनिया के हर अहम यूनिवर्सिटी में इस पे चेयर्स हैं। तुर्की वाले इसको अपना मानते हैं, ईरान वाले अपना मानते हैं, नेपाल वाले, बांग्लादेश वाले, ईरान वाले, इवन इंडिया वाले, पर हम उसको नहीं जानते। हमारे लिए रोल मॉडल वो नहीं है। सो यू नीड रोल मॉडल्स whenever you become a writer. इकबाल इज ए ब्रांड, इशफाक साहब इज ए ब्रांड। ये कौन है? मुश्ताक यूसुफी इज ए ब्रांड। उस जैसा नसर में, उस जैसा मिजाह में लिखने वाला कोई नहीं। आपको शायद अंदाजा ना हो बेशतर को, लाहौर में पिछले 29 साल से, फ्रॉम लास्ट 29 ईयर्स कॉन्जेक्टिव, 31 दिसंबर की शाम अली ऑडिटोरियम में, 31 दिसंबर की शाम कराची से आते हैं ज़िया महिउद्दीन। वो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है जिसमें लाहौर की क्रीम, लड़के लड़कियां, फैमिलीज, एक एक बंदे के एक एक कार्ड होता है, और उसमें सिर्फ वो रिसाइट करते हैं बेहतरीन नज़्म, बेहतरीन नसर, बेहतरीन जो अदब पारा। वो चूँकि बहुत शानदार पढ़ते हैं उसको। अगेन ये तब होता है जब आपकी चीज़ में दम होता है, नहीं होगा तो ऑफ कोर्स यू आर नो मोर। ये साथ कौन है? इफ्तिखार आरिफ। इफ्तिखार आरिफ, तुम भी 12वें खिलाड़ी हो। किसी को आती है ये? आती नहीं है लेकिन पढ़ी हुई है। ओके, ये कौन है? इनकी नज़्म किसी को आती है कोई? वो सीढ़ियों से उतरती है एक लड़की, वैसे उतरती कि जैसे दिल में उतर रही हो। आज भी उसकी बात जिंदा रहती है मोहब्बत के साथ। हु इज दिस मैन? मुमताज़ मुफ्ती से मेरी मोहब्बत या ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी से फारग होने के फ़ौरन बाद हुआ। मैं इनसे मिलने इनके घर गया और मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि तुम आए क्यों इतनी दूर लाहौर से? तो मैंने कहा आपसे मिलने। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम किसी काम आए होगे और उसमें से तुमने वक्त बचा के इधर आ गए। तो मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया, मुझे काम आपसे है। गर्मियाँ थी और वो गर्म सूट पहन के बैठे हुए थे। तो कहने लगे बोलो क्या है? तुमने मुझे कोई बाबा समझ रखा? मैं कहा कतन नहीं, आपकी शक्ल है बाबा जैसी। क्यों आए? मैंने कहा मैं आपके माथे पे बोसा देना चाहता हूँ। और मैंने उनको पकड़ के जफ्फी डाली
और उस सांवले से बाबे के माथे पे बोसा दिया, इसलिए कि मुझे उनकी किताब लब्बैक बहुत हॉन्ट करती है, मुझे बहुत पसंद थी। फिर उन्होंने बाद में तलाश लिखी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा। उन दिनों वो तलाश लिख रहे थे, उन्होंने मुझे दिखाई, कहा कि जिस रोज़ मैं ये मुकम्मल करूँगा तेरा रब मुझे मार देगा। और जब मैं नहीं लिखना चाहता था उसने कहा लिख, मैंने कहा नहीं लिखूंगा, उसने कहा लिख, तू लिखेगा तो मरेगा। तो अब नो आई एम राइटिंग। फिर उन्होंने वो मुकम्मल की और इट हैपेंड। मैंने उनसे कहा कि अलीपुर के एली में अपने अपने अब्बा जी को बहुत बुरा भला कहा। ज़ाहिर है अगर आपने पढ़ा हो अलीपुर का एली, तो उन्होंने कहा कि तब मैं नफ्सियात पढ़ता था, बाहर वाले लोगों को पढ़ता था, कांते को और दाश्त को, इन सब लोगों को। अब मैंने कुरान पाक पढ़ा तो मुझे अब पता चला कि अपने बाप को और माँ को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो अगर मैं अब लिखता तो ये ना लिखता। मैंने कहा मैं लिख दूँ, देन ही सेड लिख देना। तो जब मेरी अगली किताब आई, उस वक्त सफ़रनामा था, एक सफ़र अच्छा लगा, मैंने पूरा उसमें लिखा। बड़ा राइटर अपनी गलती भी तस्लीम करता है, वो पढ़ के दिल ख़राब होता था। उनकी अगली किताब आई अलख नगरी, वो और मज़े की थी। अब उनका बेटा भी लिखता है। सो ये कौन है? शाह साहब हैं। ये कौन है? तारड़ साहब हैं। ये कौन है? ये नसीम हिजाजी हैं। पिंडी से थे, कोयटा में जाके इन्होंने पूरी इस्लामी तारीख पे बेहतरीन नावल लिखे, सो आज भी जिंदा हैं। ये कौन है? आप सब पहली दफ़ा देख रहे हैं, पर इसके नावल आपने पढ़े हैं, ला हासिल और पीरे कामिल। ओके, ये तस्वीर नहीं बनाती। ये कौन है? ये टॉल्स्टॉय है, बहुत उम्दा कहानियां इसने लिखी। ये कौन है? बताना चाहिए। इसने माँ जी लिखी, माँ लिखी, रशियन, बहुत ही खूबसूरत। बड़े हों तो ज़रूर पढ़िएगा। ये कौन है? इसको अदब का नोबेल अवार्ड मिला, मार्कीज इसे कहते हैं। इसका आखिरी ख़त बड़ा मशहूर हुआ था। मरने से पहले ये बहुत सख्त बीमार था, जब इसने कहा था कि मुझे अगर सांस मिल जाए तो मैं चिड़ियाँ देखना चाहता हूँ, मैं बारिश देखना चाहता हूँ, मैं बर्फ़ होती देखना चाहता हूँ, मैं ये, यानी उन मोमेंट्स का उसने जिक्र किया। बहुत ही शानदार ख़त है, कहीं से मिले तो ज़रूर पढ़िए, ना मिले तो मुझसे ले लीजिएगा। ये कौन है? जेके रोलिंग है। मैं इसको AJK रोलिंग पढ़ता। और ये कौन है? नहीं जानते। ओके, इसका नाम आर्ट बिगवाल्ड। ये दुनिया का पहला मिजाह निगार है जो कॉलम निगार था। इसके कॉलम हर हफ्ते 600 अखबारात में छपते थे। इसके पास 35 लोग थे जो इसके लिए लिखते थे, करते थे। देन ही बिकेम ए ब्रांड। 600 जगह से पेमेंट होती थी, पर ही वॉज सो सॉफ्ट एंड काइंड। उससे बात करना इट वॉज सो ईजी, जैसे कि लर्नेड आदमी से आप बात करते हैं। इस बात को आज लिख लें अपने दिल में कि जो बंदा आपसे मिलने आए वो मायूसी लेके ना जाए।